कमेंट तो नहीं सामने? अरे राम राम। कमेंट दे दो। राहुल। अरे राम राम। सब ठीक हो? सब बढ़िया हो? नोटबुक बंद है? करो बंद। आप बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है बस। हाँ। और ऑनलाइन वालों, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, ये तो आप लोग बता ही देना। ठीक है। और हम लोग अपना टॉपिक शुरू कर ही लेते हैं। और जो टॉपिक रहेगा ना, उस टॉपिक का नाम रहेगा पहेली। क्या नाम रहेगा? पहेली। और पहेली को क्या बोलते हैं? पजल। ठीक है। एक चीज और सुन लेना। तो सही नहीं लिखा क्या? तो फिर ये हंसा क्यों है? कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? क्या? हाँ। तो इसमें क्या है? पजल है तो पजल ही। पजल नहीं। ओनली पजल बोलते हैं ना, वो सिंगल जेड वाला होता है। ये डबल जेड है, तो जे के ऊपर थोड़ा जोर देना पड़ेगा। आपको हिंदी नहीं आती है? आपको हिंदी नहीं आती? हे भगवान। ब्रो, व्हाट इज दिस? पजल। पजल नहीं, पजल। पजल अलग होता है, पजल ये। दिस इज पजल। एंड पजल इन हिंदी पहेली। पहेली इन इंग्लिश पजल। ओके। तुलसी, क्या हाल है? चलो बेटा, करें शुरू। देखो, पहली चीज तो याद रखना, तुम लोग कभी शादी में जाते हो, तो शादी में जाते हो ना, तो वहां एक डिश बनती है जिसको बोलते हैं रायता। और यहाँ रायता नाम से क्या है? हिल्स। पहाड़ियां भी तो है रायता नाम से। ये हिल्स वाला रायता नहीं है। शादियों में रायता बनता है ना? नहीं बनता क्या आपकी इधर? बनता है ना, बूंदी रायता, एक बूंदी रायता होते हैं। हाँ, और एक नॉर्मल रायता भी बनता है, जिसमें बूंदी उंदी कुछ नहीं होती, खूब सारे मसाले होते हैं। जिसमें क्या होता है? मसाला। और भयंकर वाले मसाले होते हैं। ठीक है ना? किसी भी प्रकार का, वो राम सर कहते हैं वैसे अंट संट मसाला। समझ गए? बस ये अपने रीजनिंग का रायता है। क्योंकि पजल नाम से कोई टॉपिक होता ही नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर पेपर में, दो तीन, एक एक दो दो भी नहीं, दो तीन, जिनका टॉपिक होता ही नहीं। तुम लास्ट में पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा यार ये कौन से टॉपिक में आता है, कोई टॉपिक का नाम ही नहीं। तो हम आज उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जिनमें टॉपिक का नाम होता ही नहीं, बिना टॉपिक के नाम वाले। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ठीक है। अभी अपनी यूट्यूब के ऊपर क्लासें नहीं आ रही, कल से आएगी। आज भी नहीं आएगी, कल से क्लास वापस आ जाएगी, तो चेंज हो जाएगा थोड़ी देर। ठीक है ना? कल से आ जाएगी अपनी यूट्यूब की क्लासें। तो आज आज मैं और रेस्ट कर लूंगा, कल से प्रॉपर क्लासें आएगी। और अब मेरे हुआ क्या है वो तो डॉक्टर को भी नहीं पता है। मैं सब डॉक्टर से पूछ पूछ, क्या डॉक्टर साहब मेरे क्या हुआ, बोला हमें तो नहीं पता। हाँ जी। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो, है ना? हाँ, और ऊपर करो, फिर स्क्रॉल करके एक बार कंप्लीट ऊपर हो जाएगा, उसके बाद से ही चलता रहेगा। हाँ, अब करो। अब सुनो, एक चीज और बताता हूं। आप हिंदी नाम का सब्जेक्ट एक बार में पूरा पढ़ सकते हो, जीके नाम का सब्जेक्ट एक बार में पूरा पढ़ सकते हो, इंग्लिश एक बार में पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन रीजनिंग आप एक बार में पूरा नहीं पढ़ सकते। रीजन क्या है, कारण क्या है? कि ये पहली बात है कि कंपटीशन में पहली बार आता है, इसलिए कोई टॉपिक कौन कौन से आते हैं ये किसी को कोई पता ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये केवल आपके सोचने पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन होगा कैसे। अगर एक ही बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाए, एक ही बार में आप लोग सब कुछ पढ़ लो,
तो फिर मेरे हिसाब से इसको कंपटीशन में डालने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो भाई एक बार पढ़ते अगर सब कुछ आने लग गया तो फिर तो हर कोई पढ़ लेगा। फिर तो आप ये मानो ना कि हर जो भी पेपर स्टार्ट होगा वो पेपर फिर 150 151 नंबर से स्टार्ट होगा। भाई 151 क्वेश्चन से 151 नंबर तो बन ही गए, 150 तो बन ही गए, 50 के 50 पूरे सही तो 150 के 150 नंबर तो आ ही गए, बाद में स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं, आप लोगों को अभी रीजनिंग में वही टॉपिक आ रहे हैं जो आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। जैसे पासा दैनिक जीवन से जो पढ़ा था वो चीजें कम जुड़ी हुई हैं, तो मुझे पता है कि तुम्हें पासा और टॉपिक की तुलना में कम आता है। घन पासे जितना भी नहीं जुड़ा हुआ तो वो तुम्हें और टॉपिक से की तुलना में कम आता है। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूं कि पिछली बार मैंने बीएसटीसी में रीजनिंग 6 बार पढ़ाई। अगर एक बार में सब कुछ होता तो मैं दोबारा क्यों पढ़ाता? दोबारा भी मुझे लगता है कि कम हो रही है तो मैं तीसरी बार और पढ़ाऊंगा, तीसरी बार में मुझे लगेगा कम हो रही है तो मैं चौथी बार और पढ़ाऊंगा। समझ गए? और अभी संडे को टेस्ट नहीं हुआ कल, क्योंकि मेरी तबीयत खराब, मैं तो पहले हॉस्पिटल था, बाद में घर था। मुझे तो बाद में अचानक पता लगा अच्छा टेस्ट हुआ ही नहीं। तो अगले संडे से आपका टेस्ट है, जो पढ़ा दिया उसका है, ठीक है। मतलब अपने जो इंडिविजुअल चल रहा है वही है ना। एक कल तक मैं आपको शेड्यूल भी दे दूंगा कि इस टेस्ट में जीके में क्या आएगा, हिंदी में क्या आएगा और रीजनिंग में क्या क्या आएगा, वो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है ना। कल आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? अब सुनो, क्वेश्चन कैसा आता है वो सुनना, हंसना मत क्वेश्चन के बारे में। एक अजायब घर में कुछ हिरण और कुछ तोते हैं, उनके 200 सिर हैं और 580 पैर हैं, तो बताओ कितने तोते हैं। तो देखो, ना तो अजायब घर नाम का टॉपिक हमारे, ना हमारे तोते और हिरण नाम का टॉपिक, ना हमारे सिर और पैर नाम का टॉपिक। ऐसे बहके बहके क्वेश्चन आएंगे यहाँ, समझ गए ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, और बेटा आवाज आ रही है ना, एक बार मुझे बता दो ऑनलाइन वाले सभी लोग। अब सुनो, इधर देखो, यहां सिर कितने हैं? 200 सिर हैं। इसका मतलब है कि 200 जानवर तो हैं। एक जानवर के कितने सिर होते हैं? और एक मनुष्य के कितने सिर होते हैं? मनुष्य और जानवर में फर्क है क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो आप लोग। का नाम है अरविंद, तो आज से सीरीज क्यों बैठा है भाई? हाँ, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये सब बीएसटीसी वाले पुराने पेपर के क्वेश्चन उठा के लाया हूं मैं। बताओ, एक इंसान के कितने सिर? दो। दो, तूने दो बोला है। एक इंसान के कितने सिर और एक जानवर के कितने सिर? तो इंसान में जानवर में फर्क हुआ क्या? क्या फर्क हुआ? एक एक सिर ही तो है। जानवर के कितनी आंख? जानवर के कितने कान? तुम्हारे कितनी आंख और कान कितने? तो तुम क्या हो? ठीक, अब सुनो, अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि 200 सिर हैं, इसका मतलब जानवर तो 200 है, ठीक है। अब इसने एक बात बोली है कि पैर कितने हैं, तो पैर हैं 580। अब एक चीज याद रखना, अगर पैर 580 है तो कुछ तो यहां पर हिरण है, तो हिरण के कितने पैर होते हैं और तोते के कितने होते हैं? और हमेशा ध्यान रखना, दो पैर वाले चार पैर वाले आएंगे, कोई और दूसरा नहीं आएगा। यह भी बोला जा सकता है कि दो पैर वाले इतने जानवर, सॉरी, दो पैर वाले जानवर और चार पैर वाले जानवर हैं, या फिर जानवरों के नाम भी हो सकते हैं। पर यह ध्यान रखना, कोई भी जानवर हो, कैसे भी हो, दो पैर और चार पैर के ही होते हैं। समझ गए? अब आप बोलोगे सर कईयों के 6 पैर भी होते हैं, कईयों के 1 पैर भी होता है, वो यहां क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा वो 2 पैर और 4 पैर का होगा। हो सकता है कि यहां हिरण और तोते हो सकता है कुछ आदमी हो जो गाय चरा रहे हो, तो आदमी 2 पैर वाले, गाय 4 पैर वाली। अब ये फाइनली तुम्हें पता लग गया है कि जानवर कितने हैं? 200 जानवर। जानवर कितने हैं? 200। पैर कितने हैं? 580।
अब मेरी बात को समझना, अगर 200 जानवर हैं, मान लो सब दो दो पैर के हैं, तब तो 400 पैर होने चाहिए थे, इतने होने चाहिए थे। और 200 जानवर हैं और मान लो सब चार चार पैर के हैं, तब 800 पैर होने चाहिए थे। लेकिन यहां पैर कितने हैं? 580। कोई दिक्कत? अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां तक कोई समस्या है क्या? देखो ये क्वेश्चन समझना बहुत अच्छे तरीके से है बेटा, थोड़ी वॉइस बढ़ा दो। एक्चुअल में वो माइक यहां होता है ना, अब यहां नहीं है। हाँ, ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए। ये भी तो बच्चे ही हैं। हाँ, नए दिखने वाले बच्चे, ये दिखने वाले हैं सब। हाँ बेटा, वही सब आ रही है ना, ठीक है। अब सुनो, अब मेरी बात को समझो, यहां पैर कितने हैं? 580। अगर हम सबके दो दो पैर मानते हैं, तब हम ये मानते हैं कि सबके सब तोते हैं, और हम चार चार पैर मानते हैं, तब हम मानते हैं कि ये क्या है? हिरण है। अब मुझे एक बात बताना ईमानदारी से, सही से, ये दो पैर वाले हैं, ये चार वाले हैं, ये 800 क्यों हो गए? मतलब इधर पैर तो 580 बताए थे ना इसने, इसने कितने बताए थे? 580। और यहां कितने हो रहे हैं? ये क्यों हुई? अपन ने सबको चार चार पैर वाले बना दिए, जबकि वास्तविकता यह है कि कुछ चार पैर वाले हैं, कुछ दो पैर वाले हैं। हमने सबको चार चार पैर वाले बनाए, इस वजह से कुछ पैर एक्स्ट्रा हो गए। अब ये बताओ कितने पैर एक्स्ट्रा हुए? 220 पैर एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि पैर थे कितने? हमने सबको चार चार पैर के बना दिए, इसलिए पैर कितने हो गए? 220 पैर ज्यादा हो गए। ये 220 पैर इस वजह से ज्यादा हो गए कि उन 220 पैर की जगह दो दो पैर वाले जानवर हैं। हमने तो सबको चार चार के बनाए ना, वहां दो दो पैर के जानवर। अब हमें क्या करना है वो सुनो। तुमसे प्रश्न में क्या पूछा? तोते कितने? तो एक काम करते हैं हम लोग, तुमसे क्वेश्चन में पूछा है तोते कितने हैं, और मैंने ये समझा है कि अगर सिर 200 हैं, इसका मतलब तोते भी 200। मैंने मेरी मर्जी से मान लिया कि तोते 200। अब आप बोलोगे सर तोते 200 हैं तो हिरण तो कुछ भी नहीं है, तो हिरण की तो संख्या पता करेंगे ना। अब आप एक चीज और देखो, यहां क्या पूछा इसने? तोते पूछा। अब मेरी बात समझना, अगर तुम सबको तोते मानोगे तो पैर कम होंगे। वो कम तोते की वजह से नहीं होंगे, हिरण की वजह से होंगे, क्योंकि हिरण चार पैर वाले होते हैं, लेकिन हमने सबको तोता बना दिया, इस वजह से पैर कम हो गए। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हिरण को तोता कैसे बनाते हैं, तोते को हिरण कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, अगर तुम सबको तोता बनाओगे तो आंसर में हिरण आएगा, और सबको हिरण बनाओगे तो आंसर में तोता आएगा। पहला प्रश्न समझने में टाइम लगेगा, अगला बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाली बात तो समझ में आएगी ना आपकी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमसे पूछा क्या है? तोता। तो हम लोग सबको हिरण बना देते हैं। हम सबको क्या बना देते हैं? मान लो हिरण 200 है। हिरण कितने हैं? अगर हिरण 200 है, 200 कहां से लाए? सिर 200 है, तो हमने सोच लिया कि सभी हिरण है। हमने बोला हिरण कितने? 200। अगर हिरण 200 हैं तो पैर कितने हो गए? तो हमने माना कि 200 हिरण हैं, एक हिरण के 4 पैर होते हैं, इसलिए 800 पैर हो गए। पैर होने कितने चाहिए थे? ये प्रश्न वाले पैर हैं, ये प्रश्न वाले पैर हैं कितने? 580। और वैसे हिरण के पैर कितने हो जाएंगे? 800।
अब मुझे एक बात बताना, मैं आपसे जो चीजें पूछूंगा मुझे बताओगे। प्रश्न में बोला कि पैर कितने हैं, लेकिन हमारे कितने आ रहे हैं? तो कितने ज्यादा आ रहे हैं? ये 220 ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कारण बताओ, 220 ज्यादा है पर क्यों ज्यादा है? भाई ये तो अपन ने मान लिया कि 220 ज्यादा है, पर क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमने सबको क्या मान लिया? जबकि इतने हिरण थे नहीं, तोते भी थे। इसलिए तुम एक काम करो, कितने पैर एक्स्ट्रा हैं? इसका मतलब ये 220 पैर एक्स्ट्रा हुए ना, ये हिरणों की वजह से एक्स्ट्रा हुई हैं, क्योंकि हमने सबको हिरण मान लिया। जबकि वास्तविक बात यह है कि 220 कम होने चाहिए। अब 220 का आधा करो। 220 का आधा होता है 110। एक मिनट चालू रखो। 110, ये 110 तोते हैं। हेलो, हाँ भाई। ठीक ठीक। अब मेरी बात को समझना, ये अचानक उत्तर कैसे आ गया? अब मैं बताता हूं, सुनो। पहले पूरे प्रश्न की कहानी समझना। तुम्हें अगर तोते के बारे में पूछे तो सबको हिरण मान लो, और हिरण मानोगे तो पैर एक्स्ट्रा आएंगे। कितने एक्स्ट्रा आएंगे? उनका आधा कर दे, तोते आ जाएंगे। समझ गए? दूसरी चीज, तुम्हें अगर हिरण पूछे तो सबके तोते बना दो। हिरण पूछे तो सबको क्या बना दो? और जैसे ही तोता बनाओगे पैर कम हो जाएंगे। कितने कम होंगे? उनका आधा कर दो। समझ गए? अब आधा क्यों करना, तो मैं बताता हूं। एक्चुअल में हमने सबके कितने कितने पैर माने? 4-4। जबकि कुछ के 2-2 पैर भी हैं। कुछ के 2-2 पैर हैं, लेकिन हमने 4-4 मान लिए, तो 2-2 पैर एक्स्ट्रा हो गए। 2-2 पैर एक्स्ट्रा हो गए। एक्स्ट्रा होते होते 220 पैर एक्स्ट्रा हो गए। मुझे बताओ, 2-2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं, टोटल 220 पैर एक्स्ट्रा हो गए, तो कितने जानवरों में हुए होंगे? फिर समझो। मैं आपको इस पहले क्वेश्चन को मैं हो सकता है आधा घंटा समझाऊं, और अगले क्वेश्चन में 2 मिनट लगेगी। समझ गए ना? इसी को तो रीजनिंग बोलते हैं। इनमें कोई तरीके नहीं होते, मेथड नहीं होते कि सूत्र लगाते उत्तर आ जाए, वो नहीं होते इनमें। आप इसको फिर समझो। पहले तो मुझे ये बताओ कि 800 हुए क्यों? क्योंकि हमने सबको क्या मान लिया? 4-4 पैर वाले मान लिए। कुछ के कितने कितने पैर थे? 2-2। जबकि हमने सबके कितने माने? 4-4। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके 4 पैर थे, तो उनका तो सही हो गया। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके 2 पैर थे, पर हमने कितने मान लिए? कितने पैर एक्स्ट्रा हो गए? अब सोचो, एक जानवर के 2 पैर एक्स्ट्रा हो गए। तोते के 2 ही पैर होते हैं, हमने 4 मान रखे हैं, तो एक जानवर के कितने पैर एक्स्ट्रा हो गए? अगर 2 जानवर हुए तो 4, 3 हुए तो 10 हुए तो 20, 100 हुए तो, और 110 हुए तो 110 हुए तो, बोलो है या नहीं? समझ गए? अब बात यह है कि धोखा ही क्यों देंगे? अगर सबको 4 का माना तो भी धोखा देना है, सबको 2 का माना तो भी धोखा ही देना है। तो मैं उसका रीजन बताता हूं। 4 वाले को 2 का मान लोगे तो 2-2 पैर कम हो जाएंगे, और 2 वाले को 4 का मान लोगे तो भी 2-2 पैर ज्यादा हो जाएंगे।
इसलिए डिफरेंस तो दो दो का ही आ रहा है ना, इसलिए 2 का भाग देना। अब एक बार फिर से समझना। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। इसने हमसे क्या पूछा तो हमने सबको क्या बना दिया? हिरण बना दिया। अब बताओ हिरण कितने हमारे पास? 200। पता कैसे लगा? जब सिर 200 है, जब सिर 200 है, इसका मतलब हमारे लिए तो सभी हिरणों के सिर हैं। हमने 200 हिरण बना दिए। अगर 200 हिरण है तो पैर कितने हो गए? तो हमने कहा सर 200 और गुणा में 4 यानी 800 पैर हो गए। कितने पैर हो गए? लेकिन आप ये बताओ प्रश्न के अंदर पैर कितने हैं? 580। बोलो ज्यादा हुए कि कम हुए? ज्यादा इसलिए हुए कि सबको 4-4 के मान लिए। ज्यादा इसलिए हुए कि हमने सबको कितने कितने के मान लिए। बताओ कितने ज्यादा हुए? 800 में से 580 घटाया तो कितना बचा? 220। 220 पैर ज्यादा हो गए। अब सुनना, 220 पैर ज्यादा हो गए। हमने सबके 2-2 पैर एक्स्ट्रा हो गए। जानवर हैं, तोते हैं, हर तोते के 2-2 पैर एक्स्ट्रा हो गए। आप बोलोगे सर तोते के 2 ही पैर होते हैं, पर हमने तो कितने मान रखे हैं? 4। हमने तोते को भी हिरण मान रखा है, तो हर तोते के 2-2 पैर एक्स्ट्रा हो गए। मुझे बताओ, हर जानवर के 2-2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं और टोटल 220 पैर एक्स्ट्रा हो गए, तो तुम क्या मानोगे? 110 जानवरों में सबके 2-2 पैर एक्स्ट्रा होंगे, तो ही तो 220 होंगे ना। तो जो अंतर आता है ना, उस अंतर में किसका भाग दोगे? 2 का। और कितना आएगा? 110। ये तो है इसका बेसिक तरीका। अब सुनना, तरीका बड़ा नहीं है। बोलो सिर कितने? क्या पूछा? तोते के पैर कितने? तुम सबको 4 के बना दो। कितना हो गया? 800। बोलो कितने का डिफरेंस आया? 220 का। 220 का आधा उत्तर है। अब बोलो और शॉर्ट लगा होगा? अब तो और भी शॉर्ट लगा होगा। हाँ का ऐसे होता है बेटा, ऐसे नहीं होता। अब सुनना, पहले देखो यहां क्या पूछा? मुर्गे के कितने पैर? जबकि खरगोश के 4 पैर। पूछा क्या है, इसलिए बनाएंगे सबको क्या? बोलो खरगोश के कितने पैर? 4 पैर। सिर कितने? 50। सबके 4-4 पैर हुए तो बोलो कितने पैर हो जाएंगे? जबकि है कितने? डिफरेंस कितने का? 16 का आधा कितना? आया कि नहीं आया समझ में? अब जैसे अभी अभी इस बालक ने बोला थोड़ी देर पहले कि मेरे को घन वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, ऐसा बोला ना, उसका कारण यही है। क्या कारण है? कि हमने एक क्वेश्चन के ऊपर लगभग 20 मिनट दिए, तब जाकर के एक क्वेश्चन को 5 बार बताया है, तब जाकर के समझ में आया। वो भी कब तक? जब तक तुम अगले 24 घंटे में 4-5 क्वेश्चन खुद नहीं कर लेते। परसों तो ये भी भूल जाओगे। ऐसे ही रीजनिंग के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको 3-4 बार पढ़ना ही पड़ता है। समझ गए? आपको बताया मैंने, सेम क्वेश्चन 2 लगातार दिन अलग अलग वैल्यू लेके 2 बार करवा दिया। अगली बार पढ़ाऊंगा तब 2 बार और हो जाएगा, अगली बार पढ़ाऊंगा तब समझ में पूरा ही आ जाएगा। ठीक है ना? वो मेरे पे छोड़ो, क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। किस टॉपिक को कितनी बार पढ़ाना है वो मैं करवा दूंगा। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। अब देखो मेरी बात समझना। आपसे क्या पूछे हैं? मुर्गे। आपसे मुर्गे पूछे तो हमने सबको खरगोश बना दिया, और खरगोश बना दी। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है मुर्गे के 4 पैर होते हैं? नहीं, मुर्गे के 2 ही होते हैं पक्का। और खरगोश के? तो खरगोश ऐसे चलता है? तो कैसे चलता है? खरगोश चलता है, कुछ चलता है, छलांग लगाता है ऐसे। तो आज पहली बार आइएगा बेटा, गलत क्लास में आ गई। तो सोच रहे हो क्या पढ़ा रहे? पढ़ने पड़ेंगे। मुर्गे के पैर गिनने?
अब घर जाके बोलेगी आप मुर्गे के पैर बताए, है ना, खरगोश के पैर बताए, मतलब कंफ्यूज ही हो गई रे किसमें कितने पैर होते हैं। बेटा नाम क्या है? सुनीता। कहाँ से हो प्रॉपर? इस सब देश से, ठीक है। अभी आपके बैच में इतने ही नहीं है, जो नया बैच चालू हुआ है ना, उसमें बहुत से लोग हैं, वो थोड़े दिनों बाद में तुम्हारे में आएंगे। अब सुनो। क्या? हाँ, तुम्हारी रीजनिंग खत्म हो जाएगी, तुम्हारी रीजनिंग खत्म हो जाएगी 3-4 दिन में, फिर वो लोग तुम्हारे साथ बैठेंगे, फिर दोबारा चालू करूंगा। समझ गए? मैंने पिछली बार 6 बार रीजनिंग पढ़ाई थी। अब तुम सोचो कि वो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, तुम लोग उसी टॉपिक को दूसरी बार पढ़ रहे होंगे, तब जो नया बैच आएगा वो और आ जाएगा, फिर तुम तीसरी बार पढ़ रहे होंगे, वो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। समझ गए ना? तब जाके तुम्हारी रीजनिंग अच्छी बनेगी। और ये सोचे कि एक बार पढ़ ली, मजे हो गए, अब दोबारा आना ही नहीं है, तो कुछ नहीं होगी। ठीक है ना? हाँ। हमसे क्या पूछे? हमने क्या बनाए? बोलो खरगोश कितने? ये 50 कैसे पता लगा? सिर 50 है तो खरगोश 50 ही होंगे। एक खरगोश के कितने सिर होते बेटा? एक खरगोश के, और एक मुर्गे के एक के। ओके। हाँ। खरगोश 50 तो पैर कितने? 50 गुणा 4 यानी कितने? 200। और प्रश्न में पैर कितने? 100। बोलो डिफरेंस कितने का? और 16 का आधा कितना? उत्तर कितना आया? बोलो बात समझ में आई क्या? अब एक चीज और बता दो बेटा ऑनलाइन वालों, मैं तुम्हारे कमेंट भी देख रहा हूं, और तुम है ना पढ़ाई के ऊपर ध्यान कम और कमेंट में ध्यान ज्यादा दे रहे हो, है ना? पाप लगेगा, पाप, सही बता रहा हूं। और आजकल पाप में भी मैंने चेंज कर दिया सिस्टम। ब्रेकअप वाला तो पुराना हो गया मामला, आजकल ब्रेकअप का किसी को फर्क पड़ता ही नहीं। तो मैंने सिस्टम ये कर दिया, टकले हो जाएंगे जो। हाँ बेटा, आप आज तो यूट्यूब पे क्लास नहीं, यूट्यूब पे क्लास कल है, पर ये ध्यान रखना कि हाँ, यूट्यूब पे क्लास कल है। अगर कल वाली क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, टकले हो जाओगे सबके सब, एक टकले। चलो छोरे तो टकले भी अच्छे लगते हैं, अपने तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो ये बढ़ जाए तो भी अपन अच्छे ही लगेंगे, भगवान ने बनाया इतना अच्छा है। भाई एक चीज ध्यान दो ना, भगवान ने महिलाओं को ज्यादा सुंदर बनाया, पुरुषों को ज्यादा सुंदर बनाया? देखो मैं बताता हूं। अब यह बालिका तो बोल गई महिलाओं को, अब इनको ये कौन समझाए कि जो बार बार ब्यूटी पार्लर में जाके कलर करवाए? तो आप खुद सोचो ना यार, कि भगवान ने पुरुषों को इतना सुंदर बनाया कि वो शेविंग कटिंग करवाने के बाद भी घर आकर के नहाता है, मतलब ब्यूटी पार्लर में जाता है उसके बाद भी घर आकर के नहाता है। महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जा करके वापस घर आते नहाती हैं क्या? नहीं। दूसरी चीज, अगर पुरुष 10 दिन तक या 3 महीने तक ये नहीं बनाए तो भी सुंदर लगेगा? महिलाएं लगेगी। पुरुष टकला हो जाए तो भी सुंदर लगेगा? महिलाएं लगेगी? नहीं लगेगी। इसलिए पुरुष के सर पे बाल हो तो भी सुंदर, नहीं हो तो भी सुंदर, यहां बाल हो तो भी सुंदर, नहीं हो तो भी सुंदर, मेकअप कराया तो भी सुंदर, नहीं कराया तो भी सुंदर। क्या आप में ऐसा है? नहीं है। महिलाओं में ऐसा नहीं है। इसलिए अब दूसरी एक चीज और है यार, अगर भगवान मान लो महिला और पुरुष दोनों को सुंदर नहीं बनाता, चलो महिलाओं को तो सुंदर नहीं बनाया, पुरुषों को भी नहीं बनाता, तो एक ही घर से दो दो लोग ब्यूटी पार्लर जाते तो अच्छा लगता क्या? नहीं लगता है जी। हाँ, तो यही तो है ना, इसलिए भगवान ने पुरुषों को बहुत सुंदर बनाया है, और जो ऐसा बनाया बहुत अच्छा बनाया। समझ गए? और तुम भी ध्यान रखना इस बात का, महिला ब्यूटी पार्लर जाके आई है तो कभी भी नहाएगी नहीं, कभी का मतलब 2-4 दिन तो नहीं नहाएगी। और आप ये समझ लेना, कोई महिला मुंह धो रही है इसका मतलब अब कहीं नहीं जाएगी। हाँ, अब कहीं नहीं जाएगी। और अगर पुरुष मुंह धो रहा है इसका मतलब अब कहीं जाएगा। सही बात है कि नहीं है बेटा? सही बोला ना मैंने? ए हाथ तो बोल दे। हाँ,
तुलसी, सही बोला ना? हाँ, बस यही है बेटा, सही बोला मैंने? हाँ, रेखा भी हाँ भी बोल रही है। हाँ, चेक में सही बोला। मनी मनी में गालियां तो खूब देती होगी है। तू स्कूटी चलाती है? नहीं चलाती। आप छोरियों में स्कूटी कौन चलाती है? तू चलाती है? बेटा ब्रेक पैर से लगाती है, हाथ से? ब्रेक के टाइम से भाग के कूद जाती होगी आगे है? चप्पल तो घिस जाती होगी, है ना? कोई बात नहीं, होता है बेटा, है ना? इसीलिए स्कूटी में आगे जगह दी कि तुरंत कूद जाओ आगे। अगर स्कूटी रोकनी हो तुरंत कूद जाओ। और मैं पहली बार स्कूटी चला रहा था, मैं गिर गया। मेरे तो वही आदत, बाइक रोकी, जेब में से कोई निकालना तो खड़े हो जाओ, निकाल लो। मैं स्कूटी से निकालने लगा, खड़ा हुआ गिर गई। बाद में पता लगा तेरी यहां गड्ढा पड़ा। सुनो, ये समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूं ऑप्शन से कैसे करते हैं। आपको ये तो पता है कि टोटल 50 है। ये तो पता है टोटल कितने? 50। एक साइड में अपन ले लेते हैं खरगोश को। क्या ले लेते हैं? खरगोश को। और एक साइड अपन ले लेते हैं मुर्गी। ये एक साइड तो आ गया खरगोश, और दूसरी साइड कौन सा आ गया? मुर्गी। हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले तुम भी सुन लो। सर ये तुलसी लड़का है या लड़की? बेटा तुलसी की हाइट कम है, नहीं तो मैं कैमरे में ही दिखाई देता, है ना तुलसी? हाँ। हाँ जी। हाँ तो ले सकता हूं ना, इसमें क्या है? हाँ तुलसी, अगर तेरे को कोई भी कुछ कहे क्लास में, कोई परेशान करे, उधर वाली छत पे फेंक देंगे। मस्त है, अब छत है उधर, सीधा फेंक देंगे, अब टेंशन लेनी नहीं। ठीक है ना? हाँ। हाँ जी। क्या बोलते, दोबारा बोलते? तो साड़ी पहन के आएगा कल? पहन के आना बेटा, अच्छा लगेगा। तू मांग भी भर के आना। हाँ। उसको क्यों बोल रहे? क्यों ना? उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। तुलसी उड़ा देंगे, क्यों डरना नहीं है, अकेला नहीं है तू। हाँ हम बहुत है, कूटेंगे सब। इधर सुनो, ये तो इधर तो कौन है? खरगोश। इधर कौन है? हमने ऑप्शन नंबर 1 लिया। इसने बोला मुर्गे कितने हैं, तो ऑप्शन में मुर्गे आएंगे। बोलो मुर्गे कितने? 42। मुर्गे कितने? 8। मुर्गे कितने? 40। मुर्गे कितने? अब सोचो, 10 मुर्गे हैं तो खरगोश कितने? 40। 40 ही बचे, टोटल तो 50 है ना। अगर मुर्गे 40 हैं तो खरगोश कितने? मुर्गे 8 हैं तो खरगोश कितने? मुर्गे 42 है तो खरगोश कितने? अब देखो, ये लिख दिए चारों ऑप्शन। अब देखो, खरगोश के कितने पैर? 4। और मुर्गे के कितने पैर? 2। बोलो 42 का डबल कितना? 84। और 8 गुणा 4 32। आप चेक करो, आप ये चेक करो, क्या 84 और 32 को जोड़ने पर 184 पैर आते हैं? मैंने 4 से क्यों गुणा किया? खरगोश के 4 पैर होते हैं। अगर 8 खरगोश हैं तो 32 पैर तो खरगोश के हो गए। और मुर्गे के 2 पैर होते हैं, 42 मुर्गे हैं तो 2 पैर के हिसाब से 84 हो गए। 42 और 42 का डबल 84। तो 4 2 6 और 8 3 11, ये तो 116 ही हुई है। जबकि पैर होने कितने चाहिए? मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत है ना। ये देखो, खरगोश कितने? 42। अगर हर खरगोश के 4 पैर होते तो 42 को 4 से गुणा करो। 4 गुणा 2 8, 168 है या नहीं? और मुर्गे कितने? 8। हर मुर्गे के कितने पैर? 16। अब बताओ, 168 और 16, 184 हुए कि नहीं हुए? हो गए ना। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो मतलब। ठीक है ना? हाँ हाँ तो ठीक है। तो अब जैसे इसमें क्या पूछा? इसने पूछा खरगोश और कितने तोते हैं। कितने खरगोश और कितने तोते हैं? तो सुनना, पहले नाम किसका आया और बाद में नाम?
तोते। दोनों आगे। तुम चाहो तो वो तरीका लगा लो, सबको खरगोश बनाओगे तो संख्या तोतों की आएगी, बचे हुए खरगोश हैं। सबको तोते बनाओगे तो आंसर में खरगोश आएगा। जब आपको पता है कि सिर 20 हैं, अगर 20 सिर हैं और तुमने सबको तोते बना दिए, सबको तोते बना दिए तो खरगोश की संख्या आ गई। मान लो खरगोश की संख्या 8 आ गई, तो बचे हुए 12 तोते। या फिर तुम एक काम और करो, पहले नाम किसका है, बाद में ये तो सब खरगोश हैं और ये सब तोते हैं। अब मुझे बताओ खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4 पैर। 4 गुना 4 16 पैर, और यहां 16, 16 गुना 4 64 पैर, 12, 12 गुना 4 48 पैर, 9, 9 गुना 4 36 पैर। अब एक चीज और सोचना, यहां तो 12 और 9 तो 21 होता है, सिर तो 20 ही है। ये इधर वाले सब तोते हैं। एक तोते के कितने पैर होते हैं, 8 गुना 2 16, 4 गुना 2 8, 16 गुना 2 32। तुम जोड़ के देखो 48 कहाँ आ रहा है, तो 48 तो यहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। 16 पैर तो इनके हैं और 32 पैर इनके हैं, हो गए ना 48। ऐसे कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अभी लिखना नहीं है, पहले बहुत से प्रश्न करने हैं, फिर लिखवाऊंगा मैं। ये उनमें से एक नया प्रश्न आ गया, तो तुम एक काम करो, एक प्रश्न तो लिखो। ये तो अगला प्रश्न आ गया, ये लिखो, ये वाला लिखो। लिख दिया। अब तो तुम नीचे पानी लाने जाते होंगे तो भी यूँ लगता होगा यार ऊपर कौन जाएगा, तो फंस लेगी। अब सोचो हमने कोचिंग में सबसे ऊपर वाले स्तर पे आपको बिठा रखा, इससे ऊपर तो है नहीं। अब यहाँ से तुम आराम से स्नैप ले सकते हो। हमारे वाले स्नैप नहीं लेते, स्नैप छोरियाँ लेती हैं, अपन तो फोटो ही लेते हैं सीधी।
है ना तुलसी? हाँ, तुलसी सबसे सही छोरा है इस क्लास। हाँ, ये लिख दिया। अब सुनो, एक चीज और ध्यान दो, इस प्रश्न को समझने में तुम्हें और जोर आएगा। वैसे तो ऐसे प्रश्न का उत्तर है 70 में 5 का भाग दे दो 14। ऐसे हर प्रश्न का उत्तर वही है कि 5 का भाग दे दो, हर प्रश्न का उत्तर। हाँ, ठीक है ना? हर प्रश्न का उत्तर यह है कि 5 का भाग दो। पर ऐसा क्यों करोगे आप? उसका कारण क्या है तो समझो। कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में व्यक्ति कहीं जा रहे हैं। उन व्यक्तियों में से आधे लोग घोड़े की पीठ पर हैं और शेष लोग पैदल चल रहे हैं। मैदान में चलने वाले पैरों की संख्या 70 है, तो वहां घोड़ों की संख्या कितनी है? अब देखो, मैं सीन समझाता हूं। जितने आदमी है उतने ही घोड़े, ठीक है? जितने आदमी है उतने क्या है? घोड़े हैं, और पैदल पैदल चल रहे हैं, ठीक है? मान लो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। एक्स तो घोड़े हैं और एक्स आदमी, ये पैदल पैदल कहीं जा रहे हैं, ठीक है? एक्स घोड़े हैं, तो आपको पता है कि सब के सब घोड़े जमीन पर ही चल रहे हैं। इसका मतलब जमीन पर कितने पैर चल रहे हैं? 4x। ये बात समझ में आई क्या? बोलो, समझ में आई? तुलसी, अरे समझ में आ गई? नहीं कौन है? एक घोड़ा कितना पैर हुआ? एक घोड़े के 4 पैर होते हैं। घोड़े कितने? x, तो पैर कितने हो गए? 4 गुना x। अगर 3 होते तो 4 गुना 3, 10 होते तो 4 गुना 10, 80 होते तो 4 गुना 80, और h होते तो 4 गुना h, 12 होते तो 4 गुना 12, x है तो 4 गुना x। बोलो है या नहीं? ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक। आदमी कितने? x। एक आदमी के कितने पैर? आप ये बताओ कि जब आदमी जमीन पे चलता है तो जमीन पे पैर कितने टिकते हैं? 2 पैर जमीन पे टिकते हैं। आदमी जब चलता है तो जमीन पे कितने पैर टिकते हैं? 2 टिकते हैं। दोनों जमीन पे टिकते हैं। हाँ हाँ, एक थोड़ा ऊपर रहता है ना। हाँ, अरे बाबू, 2 ही जमीन पे टिकते हैं। तुम इतने क्या कंफ्यूज होते हो? ऐसे तो चलता आदमी, तुम क्या सोच, ऐसे चलेगा? वो पापा की परियां चलती, उड़ान भरती है ना बेटा? हाँ, ये अभी हाँ कर रही है। जीवंता, एक तो तेरा नाम याद हो गया, एक या चेक में एक का नाम याद हो गया, और एक तुलसी का नाम याद हो गया, एक अरविंद का नाम, अरविंद है ना? हाँ, अरविंद का नाम याद हो गया। वो ये पेट्रोल पंप वाला भाई तो रीट की क्लास में बैठने लग गया। हाँ, 2-4 दिन तो बीएसटीसी में बैठा था, पता नहीं तो क्या उसको वहां लालच आ गए। आदमी कितने? एक्स। हर आदमी के 2 पैर हैं, इसलिए जमीन पर पैर कितने आ जाएंगे? 2x। पर एक शर्त है, जितने आदमी हैं उतने ही घोड़े हैं। आधे आदमी तो घोड़ों के ऊपर बैठे और आधे पैदल चल रहे हैं, तो टोटल पैर 2x थे ना, उसकी जगह जमीन पर 1x ही रहेंगे। आधे क्यों हो गए? क्योंकि आधे तो घोड़े पे बैठ गए, आधे जमीन पे। अब जमीन पर कितने पैर पड़ रहे हैं? 4x पैर तो पड़ रहे हैं किसके, और 1x पैर किसके? टोटल कितने पैर पड़ गए जमीन पर? और प्रश्न में कितना बताया? 70। 5x का मान 70 है, तो अकेले x का मान कितना है? 70, और 5 को बट्टा में ले आओ, बराबर कितना? 14। अब आप ऑप्शन से करो तो ऑप्शन से बता देता हूं। मान लीजिए तुमने ऑप्शन से 10 लिया, तुमने ऑप्शन से कितना लिया? 10 घोड़े 10 आदमी। मैं ऑप्शन से 10 लिया, उसके हिसाब से कर रहा हूं। 10 घोड़े हैं, 10 आदमी हैं, 10 में से 5 आदमी ऊपर बैठे हैं, तो उनके पैर तो जमीन पर आएंगे नहीं। भाई स्कूटी चलाते हैं तो स्कूटी रोकते हैं तब तो जमीन पे पैर आते हैं, पर स्कूटी चलती है तब थोड़ी आते हैं।
वो तो घोड़े पे बैठा है, तो वैसे भी पैर नीचे नहीं आते, क्यों उसको कौन सा स्टैंड पे लगाना होता है घोड़े पे है? वो तो भागता रहता है घोड़ा। तो 5 आदमी जमीन पर चल रहे हैं। अगर 5 आदमी जमीन पर हैं, सबके दो दो पैर हैं, तो 10 पैर तो ये हो गए। ए बालिका इधर सुन, विद्या माता एक सौगंध है ना, इधर देख। ऐसे भी मत बोलना कि मेरे को सुनाई नहीं दिया, है ना, वो तो मुझे पता है तेरे को सुनाई दिया। इसने क्या बोला अभी अभी? क्या घोड़े को स्टैंड पे कैसे लगाते हैं? वाह बेटा वाह, वाह बेटे वाह। भाई छोरे पूछ रहे घोड़े को स्टैंड पे कैसे खड़ा करते हैं, तू उधर मोबाइल में लाग रहा है। ग्रुप नहीं देख रहा, ग्रुप की डीपी है, उसको जूम कर करके देख रहा है, सीधा बोल देना यार। हाँ अरे चल एक काम कर, विद्या माता एक सौगंध। विद्या माता एक सौगंध। बस है जी। अरे वो तेरे लिए, इनके लिए थोड़ी है। अच्छा ये सोच रहा है, इसको ऐसा लगता है कि मैं विद्या माता की सौगंध खाऊंगा तो विद्या माता मर जाएगी, तुम पढ़ रहे हो तो तुम क्या करोगे? भाई रे कैसे कैसे लोग हैं यहाँ है। अगर सौगंध खाने से ही मर जाता तो हम पाकिस्तान की सौगंध खा लेते सब। हाँ, एक साथ ही खत्म कर देते पूरा है। कोरोना की सौगंध है, कोरोना ही खत्म हो जाता है। देखो एक चीज और बताऊं, वो मैंने भी पढ़ा है कि एक नया वायरस आ रहा है। पर पहली चीज तो ये है कि वो वायरस पैदा हुआ है चीन से। चीन वाले क्या क्या खाते हैं पता है ना? कीड़े मकोड़े, छिपकली, कुत्ते, बंदर, भालू, आलू, सब कुछ खा लेते हैं। तो वहां से वो दीदी कई कई तो ऐसे कर रहे जैसे स्वाद ही नहीं आ रहा हो, जीवन तो ऐसे करे स्वाद ही नहीं आ रहा है ना। तो कुछ भी खा लेते हैं। जब वो कुछ भी खा लेते हैं ना, तो वहां से कुछ भी बीमारियां बन के आ जाती। आई बात समझ में? अब जो कुछ भी बीमारियां बन के आ रही है ना, उनमें अभी जो एक नया वायरस तुम सुन रहे हो, तुमने भी अखबार में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, छोटे बच्चों में ज्यादा फैल रहा है। अब तू तुलसी की तरफ क्यों देख रहा है? छोटे बच्चों में, 2-3 साल के बच्चे हैं उनमें, या फिर बूढ़े लोगों में। बूढ़े मतलब मेरी उम्र तो अभी 60 साल ही हुई है, 70 प्लस तक। तो बूढ़े लोगों में ज्यादा फैल रहा है। पर अखबार में ये भी पढ़ा है कि जो इस बार फैल रहा है ना, ऐसा पहले भी फैल चुका है, पर इतना घातक नहीं। मतलब ये जैसे अपने यहाँ वायरल होता है ना, अपन वायरल का कोई नाम नहीं देते, वो वायरल का नाम दे देते हैं, ऐसा कुछ है। तो इतना कोई बड़ा खास नहीं है। मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों का कोई भरोसा नहीं। मीडिया वाले बहुत भयंकर इंसान होते हैं, उनको समझने वाला आज तक कोई नहीं दिख पाया। तुमने देखा होगा मीडिया वालों को, अखबार वालों को, जैसे बारिश आती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, तो बारिश में अपने यहाँ जैसे बिल्डिंग पे जो मजदूर बेचारे काम कर रहे थे, भीग ही रहे थे। किसी दिन अखबार में फोटो नहीं आई, और छोरियाँ स्कूटी लेके निकली बारिश में, ऐसे घूमते घूमते, उनकी फोटो आ गई। उदयपुर में बारिश, और बारिश का आनंद लेती युवतियाँ हैं। युवकों की फोटो आई कभी? नहीं आई ना। तो आप मीडिया वालों पे क्या ही भरोसा करो। अब जैसे सर्दियाँ हैं, अखबार में जब भी सर्दी का जिक्र होगा तो छोरियों की फोटो आएगी, छोरों की नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ तक बांध रखा है, ये पूरा बांध रखा है, डाकू बन रही है ना, तो क्या आता है कि उदयपुर में शीतलहर, और शीतलहर में परेशान होती युवतियाँ। युवकों की फोटो आई? नहीं आती ना। गर्मियाँ होती हैं, गर्मी में लू चलती हैं, वो छोरियाँ फिर यहाँ से बांध लेती हैं, ये बांध लेती हैं, ठीक है। और जब स्कूटी लेके निकलती है तो क्या आता है अखबार में? उदयपुर लू की चपेट में, भयंकर लू में परेशान होती युवतियां। और बेचारे मजदूर लोग मई जून के महीने में दोपहर 2 बजे मजदूरी करते करते, हारते थकते, डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर खा के गिर जाते हैं। फिर अखबार में फोटो आती है
आज का युवा नशे की चपेट में। अब कौन समझाए यार उसको, है? तो मीडिया वालों के भरोसे मत रहना। वायरस वायरस से आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो खाते ही ऐसे ही कुछ, है ना? कुछ कुछ भी खा लेते हैं, कुत्ते भी खा लेते हैं, बिल्ली भी खा लेते हैं, सांप भी खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट में मकोड़े खाते हैं। ये समझ में आया? अब इसको मेथड से समझोगे तब तो ये तरीका है। अगर आपको डायरेक्ट उत्तर ही चाहिए तो ऐसे आने वाले सभी पर्सन जो मर्जी जैसा घुमाना चाहे घुमा दो। भाग किसका देना है? 5x। 4x तो जानवर के, आदमी के 2x होते हैं पैर, एक आदमी के 2 पैर होते हैं, x आदमी के 2x हो गए। पर आधे आदमी तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं, जानवर के ऊपर बैठे हैं, आधे जमीन पे हैं, तो जितने पैर होते हैं उनके आधे करने 1x, और टोटल हो गया 70 और भाग दिया 14। अब जैसे अगला प्रश्न है, देखना एक चीज देखो, इस 80 पे ध्यान मत देना और बचे हुए पे दो। ऐसे लाइनें हिलती भी नजर आ रही है क्या? अब एक तो यहां पॉइंट है, देखना, ये देखना, है या नहीं? मजा आ रहा है ना? चेक करो क्या बदला, एक तो ये, एक ये, यही बदला। वहां व्यक्तियों की संख्या कितनी है, वहां घोड़ों की संख्या कितनी है, जबकि पहली लाइन में बोल रखा है कुछ घोड़े उतनी संख्या में व्यक्ति, मतलब है तो बराबर। तो इसमें किसका भाग दोगे? 5 का। और जैसे ही 5 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 16। और ये लो 16। अब कोई सोचे कि हम ऑप्शन से करेंगे, तो ऑप्शन से करोगे तो मान लो 16 आदमी और 16 घोड़े, एक घोड़े के 4 पैर हैं, 16 गुना 4 64। आदमी 16 है, आदमी कितने हैं? 16 में से 8 आदमी तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं, जमीन पे 8 है, सबके दो दो पैर होते हैं, 16 पैर। ये लो 64 प्लस 16 80। बोलो है या नहीं? है या नहीं? बस इतना ही तो करना, ये लिख दो, बाकी पढ़ेंगे अपन लोग कल इससे आगे, ठीक है ना? और चाइना वालों को उड़ा दो बम से, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्या बात है! उधर से कमेंट आ रहा है, गुरुजी तुलसी के दर्शन करा दो, मन में बड़ी तमन्ना है सर जी। ना बेटा ना, तुलसी के दर्शन हम नहीं करवा सकते, तुलसी खुद ही नहीं चाहते कि हमारे दर्शन करवाएं। और यूट्यूब पर बेटा क्लास कल से चलेगी 9 बजे से।